कक्षा में आप सबों का स्वागत है। बच्चे, इसके पहले तुम लोग नेताजी का चश्मा पढ़ चुके हो। देश प्रेम से जुड़ी हुई वह कथा आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। उसका प्रश्नोत्तर भी बतला दिए, उसका आंसर भी लिख लेना है आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। आज एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो गृहस्थ होकर भी साधु थी, जिनका जीवन सादगी से भरा हुआ था। कभी भी वह झूठ नहीं बोलते थे, कबीर के रास्ते पर चलते थे, कबीर पंथी थे, कबीर के अनुयायी थे और सदैव सत्य के मार्ग पर चलना उनका जीवन का ध्येय था। उन्हीं पर आधारित आज कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। गद्य खंड का दूसरा पाठ, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ाने के पूर्व उनके साहित्यकार यानी लेखक के बारे में बतलाना जरूरी है। बाल गोविंद भगत के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी एक साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इसलिए उनकी रचना में क्रांति का स्वर उभरता है। इस कहानी में भी सामाजिक क्रांति देखने को मिलती है। किस प्रकार से प्रचलित अंधविश्वासों का उन्होंने खंडन किया है, ठीक है। और यह बात भी उन्होंने बतलाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी वेशभूषा से साधु नहीं कहलाता। मानवीय सरोकार अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से कोई व्यक्ति साधु कहलाता है। कहते हैं ना, कबीरदास ने कहा था, मन न रंगाए रंगाए जो भी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, नाम छाड़ी पूजन लगे पथरा, कनवा फड़ाई जो भी जटवा बढ़ेले, दढ़िया बढ़ाई जो भी बन गेल बकरा। तो देखोगे कबीरदास ने भी गेरुआ वस्त्र धारण करके, जंगल में धुनी रमा करके, संसार को त्याग करके, परिवार को त्याग करके कोई साधु नहीं बनता। गृहस्थ में रहकर भी कोई साधु बन सकता है। सच्चा साधु वही है जिसके आचरण अच्छे हैं। तो बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत के माध्यम से यह दिखलाया गया है कि संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। समझ रहे हो? वेशभूषा या बाल अनुष्ठान, बाहरी आडंबर दिखावा से कोई सन्यासी नहीं होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी यही बतलाना चाह रहे हैं। जबकि राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा था। बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे थे और मौसी ने उनका लालन पालन किया। 15 वर्ष की अवस्था से, 15 वर्ष की आयु से ही वे रचना कार्य में जुट गए और लिखने लगे। उनकी कहानियां एक से एक और सभी विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। संस्मरण, यात्रा विवरण, सब पर इन्होंने कहानी, उपन्यास, सब पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इनकी कहानियों में जैसे है, इनकी कहानी चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, उपन्यास पतितों के देश में, नाटक अम्बपाली, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र। लेकिन रेखा चित्र के रूप में ये तो काफी चर्चित रहे हैं। कलम के जादूगर और हिंदी भाषा के बादशाह कहे जाते थे, क्योंकि इनकी कहानियों में ऐसी भाषा का प्रयोग होता था। खड़ी बोली भाषा में लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे, लेकिन वह इतना सरल और सहज होता है कि पाठकों को तुरंत में समझ में आ जाए। उस प्रकार से ये अपनी भाव अनुरूप भाषा का प्रयोग किए और कहीं भी ये अपनी कहानी के पात्र कल्पना के पुतले को नहीं रखेंगे। यथार्थ जगत का जीता जागता इंसान इनकी कहानी का पात्र रहा।
तो अब मैं बाल गोविंद भगत पढ़ाने जाऊंगी। तो बाल गोविंद भगत के बारे में क्या क्या उनकी महानता देखने को मिलती है। कितने अच्छे चरित्र के उज्जवल उनका चरित्र रहा है। समाज को वो देकर गए हैं एक नया संदेश। समझ रहे हो, बाल गोविंद भगत भी एक रेखा चित्र है। इसमें सामाजिक क्रांति की यह कहानी सामाजिक क्रांति की भावभूमि पर आधारित है। यह रेखा चित्र, इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाल अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। देखो आपका पाठ है बाल गोविंद भगत, इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। कोई बाल अनुष्ठान, बाहरी दिखावा नहीं, धार्मिक आडंबर नहीं उन्होंने दिखाया है। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस पाठ में समाज में प्रचलित अंधविश्वास पर भी बाल गोविंद भगत को प्रहार करते हुए दिखाया गया है। जैसे विधवा का विवाह ना होना, उन्होंने इसका भी खंडन किया। गीता में आग लगाने का अधिकार स्त्रियों को ना होना, उसका भी इन्होंने विरोध किया है। किसी के मरने पर रोना, मातम मनाना, इसको भी इन्होंने मना किया है। इन्होंने कहा है विरहनी आत्मा परमात्मा से मिलती है। इस विरहनी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, अतः इसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए। और इसमें ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी दिखाई गई है। किस प्रकार से खेती करते हैं किसान, मिट्टी से लथपथ रहते हैं। और इससे भी बड़ी बात, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना भी इसमें देखने को मिलती है। उनकी संगीत साधना कबीर के दोहे ही अधिक थे। कबीर के ही गीत गाते थे, प्रभाती गाते थे और उसके माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे। जैसे उन्होंने कहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इसका अभिप्राय क्या है जानते हो? गठरी में, तुम्हारी आत्मा में लागा चोर, विषय वासना, सांसारिक मोह माया से ग्रसित हो रहा है, बुरी भावनाओं से ग्रसित हो रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ। इस प्रकार से कह करके लोगों को संदेश देते थे। तो इन्होंने अपने बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज को एक नई दिशा दी है। ठीक है, समझ रहे हो? इसमें बाल गोविंद भगत गृहस्थ होकर भी साधु थे। किस तरह से? क्योंकि उनका खेती बाड़ी था, बहू थी, बेटा था, सबका वो कुशलता पूर्वक पालन पोषण करना, खेती बाड़ी करना करते थे। और खेतों में जो फसल होता था वह फसल कबीर मठ में जाकर पहुंचाते थे। पैदल कबीर मठ में जाकर पहुंचाना और वहां से प्रसाद स्वरूप जो मिल जाता उससे ही वो प्रयोग में लाते थे। यह था बाल गोविंद भगत का चरित्र। एक से एक महानता का दर्शन होता है। उसके बाद उनका एक इकलौता पुत्र था जो थोड़ा सुस्त और कमजोर था। कहा जाता है, बाल गोविंद भगत का कहना था कि वैसे व्यक्ति अधिक प्रेम के अधिकारी होते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। समझ रहे हो? मोह नहीं, प्रेम। मोह और प्रेम में अंतर है। मोह में स्वार्थ होता है, विषय वासना से लिप्त होता है। प्रेम त्याग मनोवृत्ति का है, प्रेम महान है। तो बाल गोविंद भगत अपने इकलौते पुत्र से प्रेम करते थे, मोह नहीं। इसलिए तो जब बेटे की मृत्यु हुई, इकलौता बेटा, उसकी मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया? रोया नहीं, मातम मनाया नहीं। उस समय उनकी संगीत साधना चरमोत्कर्ष पर देखने को मिलती है। जो संगीत से वो डूबे रहते थे, उनका संगीत
कला प्रदर्शन की प्रवृत्ति से नहीं थी। उनका संगीत एक भक्त के हृदय की भाव पुकार थी। समझ रहे हो? तो बाल गोविंद भगत पाठ में यही दिखलाया गया है कि किस प्रकार से अपनी बहू को भी रोने से मना करते, कि देखो अब ये अच्छा अवसर है, उत्सव मनाने का अवसर है। उसी प्रकार से उन्होंने किस तरह से बुराइयों का अंत किया, अंततः अपनी जो दिनचर्या थी उसको कभी भी त्यागी नहीं। बुढ़ापा आ गया, जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया, फिर भी वह अपनी दिनचर्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाए। कैसे भीषण जाड़ी की कटकटाती ठंड में वो नदी स्नान करने चले जाते हैं और बाहर में बैठकर क्या करते थे? बाहर में बैठकर संगीत में डूब जाते थे। इनका संगीत का जादू सब पर पड़ता था और वह सुबह से लेकर रात्रि प्रहर तक निरंतर चलता रहता था। उनका संगीत इस तरह से था, सबको अभिभूत करता था। किसान हो, हलवाही हो, खेलते हुए बच्चे हो, महिलाएं हो, सब गुनगुनाने लगते थे और श्रम का थकान भी दूर हो जाता था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ये इसका थोड़ा सा आपको परिचय दिए। अब सुनोगे बच्चे ध्यान से। बाल गोविंद भगत कहानी को ध्यान से सुनोगे, समझोगे। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कभी पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कपड़ी ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। समझ गए? ये बाल गोविंद भगत की तस्वीर है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के थे, मीडियम साइज, ना अधिक लंबे ना नाटे छोटे, है ना। और कैसा था रंग? रेखा चित्र है। शब्दों के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु आदि का जो चित्र खींचा जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। पहले ही बतला देते आपको, इसकी पूर्व कक्षा में मैं ये बतलाई हूं। तो 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजुट नहीं रखते थे जो साधुओं का है। वेशभूषा यही था कि साधुओं के जैसा दाढ़ी बढ़ा लिए, जटा रख लिए हैं, वो नहीं। उनका हमें चेहरा सफेद बालों से, 60 की उम्र थी, बाल पक गए थे, सफेद बालों से जगमग किए रहता, चमकता। उनके चेहरे पर चमक थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, बहुत कम कपड़े पहनते थे। देखो दिया हुआ है, एक लंगोटी मात्र और सिर पर कभी पंथियों की तरह कनपट्टी टोपी पहनते थे। समझ रहे हो? जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ जाते। समझ गए? उनके पोशाक क्या थे? बहुत कम पहनते थे कपड़े। एक लंगोटी, एक कभी पंथियों की जैसी टोपी, कनपट्टी टोपी। और जब जाड़ा आता तो मात्र एक काली कमली इसमें जोड़ देते। इतना ही कपड़ा था उनका पहनावा, यही वेशभूषा था उनका। और अब देखोगे क्या वो लगाते थे माथे पर? रामानंदी चंदन लगाते थे जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। यह है बाल गोविंद भगत की तस्वीर। ऊपर की यह तस्वीर से नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं,
बिल्कुल गृहस्थ। वो क्या थे? गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, दिवंगत उनकी गृहिणी की मृत्यु हो चुकी है। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, लेखक ने कहा है। गृहिणी की तो याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। देखो गृहस्थी के रूप में क्या क्या था, बेटे थे, पतोहू थी, खेती बाड़ी था और एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। समझ रहे हो ना, घर परिवार छोड़ करके नहीं निकलते थे साधु की तरफ। जैसे साधु के बारे में धारणा बनी हुई है, दाढ़ी बढ़ा लेगा, जटा बना लेगा, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेगा और जंगल की ओर चला जाएगा, घर परिवार को छोड़ देगा। ऐसी बात बाल गुरु भगत में देखने को नहीं मिली। जो साधु के बारे में पहले से धारणा बनी हुई है, वैसा बाल गुरु भगत में देखने को नहीं मिला। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते थे। बाल गुरु भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। समझ रहे हो ना, गृहस्थ का भी परिचय दे दिए। बाल गुरु भगत गृहस्थ थे, पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, बेटे बहू थे, खेती बाड़ी था, मकान था। समझ रहे हो, और इससे जुड़े हुए भी थे। तो ये बाल गोविंद भगत के गृहस्थ रूप का परिचय हुआ। अब देखोगे बाल गोविंद भगत गृहस्थ होकर भी साधु थे। किस प्रकार से? बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे, कबीर के अनुयायी थे, कबीर को ही अपना सब कुछ मानते थे, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, स्पष्ट बोलने वाले, खराब व्यवहार रखने वाले, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, जो सत्य है वही बोलते, स्पष्टवादी थे। बिना पूछ ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी से वो झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे, किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, किसी की चीज नहीं छूते, दूसरों की चीजों को प्रयोग में कभी भी नहीं लाते, ना भी बिना पूछे व्यवहार में लाते, छूते भी नहीं और बिना पूछे उसे व्यवहार में प्रयोग में नहीं लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। क्या होता? कभी वो दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। देखोगे उनका किस प्रकार से बाल गोविंद भगत साधु थे, सत्यवादी थे, स्पष्टवादी थे, किसी की चीज को नहीं छूते थे और वो किसी की चीजों का प्रयोग भी बिना पूछे नहीं करते थे। वह यहां तक चली गई कि किसी के खेत में वह कभी भी शौच भी नहीं करते थे। समझ रहे हो? कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। गृहस्थ होकर भी वो अपनी हर वस्तुओं को साहब का मानते थे। साहब यानी कबीरदास का, वह उनके गुरु थे, उन्हीं को वह सब कुछ मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, कबीर के दरबार में ले जाते। जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद में जो नहीं मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। समझ रहे हो? उनके घर से 4 कोस दूरी पर था कबीर मठ, पैदल जाते, अनाज जो बचता माथे पर लाद कर चले जाते कबीर मठ पर, वहां दे देते, वहां से जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसके बाद वह घर में प्रयोग में ला देते। तो यह क्या पता चलता है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि कबीरदास बाल गोविंद भगत साधु थे। समझ रहे हो? उनका आचरण साधुओं की तरह देखने को मिला। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाल गोविंद भगत
गृहस्थ थे। गृहस्थ की परिभाषा बतलाएं, कैसा भरा पूरा परिवार था। और फिर साधु थे, तो साधु का भी रूप देखने को मिला। मानवीय सरोकार से, मानवता से, इंसानियत से, अच्छे आचरण से कोई साधु बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा से ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आवाज बहुत अच्छी थी, मधुर थी। समझ रहे ना, पहले ही बतलाए ना तुम लोगों को कि कला का प्रदर्शन, संगीत का प्रदर्शन वो नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो भक्त के हृदय की भाव पुकार थी बाल गोविंद भगत का, जो सबको भाव विभोर कर देते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। समाज ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी यहाँ प्रस्तुत की गई है। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कर्ण एक एक शब्द को संगीत के जीने, संगीत की सीढ़ियां धीरे धीरे ऊपर, है ना, अवरोध होता है संगीत में, संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी को मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। गूंज गई पूरा वातावरण उनकी वाणी से, उनके संगीत की धुन से पूरा सर्वत्र फैल गया, गूंज गया है। वे गुनगुनाने लगते हैं। देखो कि बच्चे खेलते हुए झूम रहे हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, सब पर अपना प्रभाव छोड़ती है। उनका संगीत इतना मधुर गायन था कि सब पर वह प्रभाव छोड़ती थी। तो हर समय कभी भक्ति गीत को गाना, संगीत की धुन में उसे भक्ति गीत गाना, ये बाल गोविंद भगत की दिनचर्या में शामिल थी। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, मतलब 12 महीने उनका ये संगीत चलता रहता था। महीने समय के अनुरूप उनका गीत होता था। देखो कि आषाढ़ की रिमझिम में भी भादों की अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की कड़क में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुओं की टट्टर, मेढक की आवाज, झिल्ली की झंकार बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है। खंजरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र का नाम है। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सकिया। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे, कबीर के लिए आए थे और ईश्वर को सर्वव्यापी मानते थे। तो इस कविता में भी उसी प्रकार का अर्थ है, गोदी में पीवा चमक उठे सकिया, चिहुक उठे ना। समझ रहे हो? हाँ, तो पिया तो गोद में है ही। हाँ, तो गोदी में पीवा चमक उठे सकिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में है भी है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। दादुओं की टट्टर
झिल्ली की आवाज, समझ रहे हो ना। किंतु इसके बावजूद बादल की गरज, इसके बावजूद बाल गोविंद भगत के संगीत के सामने यह सभी कम पड़ जाते हैं। उनकी आवाज सभी सुन लेते हैं, उनका संगीत अपने धुन पर, वह अपने संगीत के धुन पर रमे हुए रहते हैं। सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो उनके गीत कबीर के पद ही रहते थे जो सारगर्भित होते थे, लोगों को सावधान करते थे, लोगों को सही दिशा दिखलाता था। उनके संगीत के माध्यम से लोग सही दिशा पर चल पड़ते थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक का महीना, नवंबर, जाड़े का समय। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभाती, सुबह उठाने वाला गीत, प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाती। गांव से 2 मील दूर, देखो पैदल, कितनी सादगी थी उनके जीवन में। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी ले जाकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। कार्तिक में एकदम ठंड का मौसम, छठ का समय जो रहता है, समझ रहे हो ना। नवंबर के समय में इतनी ठंड, छठ के समय में, और क्या करते थे, नदी स्नान करते थे। स्नान करके आए तो ये नहीं कि फिर वो रजाई के अंदर घुस गए, वैसी बात नहीं। 2 मील दूर जाते थे, फिर आते थे वहां से, और उसके बाद गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, टीले पर बैठ जाते और गाना टेरने लगते, गाने लगते, भक्ति गीत गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। कौन कह रहे हैं ये बात? लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत की पिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। इतना सवेरे आवाज आई तो ठंड में वो उठने वाले नहीं थे बेनीपुरी जी, लेकिन फिर भी उठ करके गए कि भाई कौन गा रहा है वहां पर। तो क्या देखते हैं, दांत पिटपिटाने वाली सुबह में मुझे पोखरे पर ले गया कौन? वो संगीत का जादू उन्हें ले गया वहां पर। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, समझ रहे हो, एकदम सुबह तड़के। वहां पूरब में लोही लग गई थी, लालिमा आ गई थी आसमान में, पूरब दिशा में पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा, इतनी ठंड थी। और बोलो, उस ठंड में नदी से स्नान करके आना और बाहर पोखरे के पास बिंडे पर बैठकर संगीत में डूब जाना। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत मतलब ढका हुआ, अजीब रहस्य से ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। खंजरी तो समझ गए ना तुम लोग, एक प्रकार का वाद्य यंत्र का नाम है, समझे ना, खंजरी। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। देखो लेखक देख रहे हैं किस प्रकार से वो भाव अपने गीत में, भक्ति गीत में डूब गए हैं। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनकी
उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते हैं। श्रम बिंदु उनके मस्तक पर पसीने की बूंद दिखाई दे रही है। लेखक ठंड से कांप रहे हैं और देखो कि बाल गोविंद भगत स्नान करके आए हैं नदी से और बैठकर बाहर में भक्ति गीत में डूब गए हैं और इस तरह तल्लीन हो गए हैं कि कब उठ जाएंगे, कमली कहाँ है उसका कोई पता नहीं और पसीने की बूंद उनके मस्तक पर झलक रही है। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती, यानी वो अपने संगीत से प्रतिकूल माहौल को, प्रतिकूल वातावरण को भी अनुकूल बना देते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते शाम के समय। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पर बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। समझ रहे हो? देखो जाड़े की बात किए, जाड़े में भी किस प्रकार से वो भक्ति गीत में डूब जाते थे। अब देखो गर्मी के समय की बात, उमस भरी गर्मी में भी शीतलता ला देते शाम के समय अपनी संगीत साधना से। उनकी मंडली भी उसमें जुट जाती और बाल गोविंद भगत एक पंक्ति गाते, उसी पंक्ति को उनकी मंडली दोहराती तिहराती रहती थी। 2 बार 3 बार करके उसे गाती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उनके संगीत धुर थे और बहुत अच्छे तरीके से बंधे हुए थे, वह गाते थे निश्चित ताल में, निश्चित गति में। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जैसे जैसे राग ऊपर उठता, श्रोताओं का उत्साह बढ़ता चला जाता था। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। देख रहे हो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना हर मौसम के अनुरूप, आषाढ़ में किस तरह, भादों में किस तरह, कार्तिक में किस तरह, माघ में किस तरह, हर महीने, हिंदी का महीना बोल रहे हैं तो किस तरह से उनकी आवाज बरसात, जाड़े, गर्मी सब में किस तरह से संगीत में वो डूबे रहते थे और इस प्रकार से डूब जाते थे गाते गाते कि तन मन का सुध नहीं रहता था। मन के साथ साथ तन भी नाचने लगता था, श्रोतागण भी उसी तरह नाचने लगते थे। भगत चारों उनकी मित्र मंडली, इस प्रकार से उनकी संगीत साधना की तल्लीनता देखने को मिलती थी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष क्लाइमेक्स पर कब पहुंच गया? चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। समझ रहे हो? संगीत साधना में तो तल्लीन रहते थे, 12 महीने के अनुरूप, ऋतु के अनुरूप ये हमेशा संगीत में डूबे रहते थे। जब उनका बेटा मर गया उस दिन उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखने को मिला। क्या देखने को मिला? सुनोगे ध्यान से। इकलौता बेटा था वह, उनका एक ही बेटा था, कुछ सुस्त और बोदा सा था, कमजोर था। समझ रहे हो? सुस्त भी था, कमजोर था, यानी शारीरिक मानसिक रूप से वह कमजोर बच्चा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, बतलाए ना कि बेटा होने के कारण उनका इकलौता पुत्र था, इस कारण उनका स्नेह नहीं था, मोह नहीं था, प्रेम था। क्यों? उनका मानना था कि कमजोर व्यक्ति जो शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर है वह अधिक सहानुभूति का हकदार होता है, प्रेम पाने का हकदार होता है, उसके प्रति अधिक प्रेम दिखाना चाहिए, है ना, सहानुभूति, उसे प्यार देना चाहिए। तो किसी बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए, ऐसे लोगों को ध्यान देना, ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये
निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। समझ रहे हो ना? इकलौता पुत्र होने के कारण वो उनसे प्यार नहीं करते थे कि यह मेरा बेटा। उनका प्यार स्वार्थ की गंध से भरा हुआ नहीं था, उसमें स्वार्थ नहीं था। इनका प्यार पवित्रता से भरा हुआ था कि ऐसे लोग प्रेम के, प्यार के हकदार होते हैं। उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए ताकि इसका हौसला बढ़ता रहे, है ना? बड़ी साज से उसकी शादी कराई थी, बहुत ही बड़ी साज से उसकी शादी कराई थी। बड़ा शौक से, बड़े अरमान से उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू बहुत अच्छी मिली, कर्तव्यनिष्ठ थी, सुशील बहू थी, संवेदनशील थी, हर तरह से अच्छी थी, कुल धर्म का निर्वाह करने वाली थी। समझ रहे हो? तो बहुत अच्छी बहू मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया और इस प्रकार से की बहू मिली थी कि घर के कामों से बाल गोविंद भगत को बिल्कुल आजाद कर दिया था और पूरी तरह से घर को संभालने लगी थी। दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत। समझ रहे हो? उनका बेटा बीमार है, इस बात का लोगों को फुर्सत कहां है। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। किंतु मौत तो सबका ध्यान अपनी ओर खींचकर ही रहती है। ठीक है? तो बच्चे क्या सुने? बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहल वश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिराह ने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। समझ रहे हो? यहाँ पर वही संगीत साधना का क्या कहा गया, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी उस दिन, जिस दिन बेटे की मृत्यु पर उन्होंने रोना छोड़कर कबीर के भक्ति गीत गा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। किस चीज से? बेटे की मृत्यु की खुशी नहीं, उनको खुशी क्या हुई? समझ रहे हो ना? बेटे के मरने से कहोगे कितना अमानवीय व्यवहार, वो इस चीज से नहीं। उनका मानना है कि मृत्यु उत्सव का त्योहार है, क्योंकि विरहनी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। अतः इसमें मातम नहीं, इसे त्योहार की तरह मनाना चाहिए। तो समझ गए तुम लोग? अगर प्रश्न आएगा बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र, तुम लोग लिख सकते हो। पहले पैराग्राफ में ही है किस तरह से थे, गृहस्थ होकर भी साधु कैसे थे। समझ रहे हो? ये भी प्रश्न का उत्तर। गृहस्थी का परिचय क्या दिए हैं हम तुम लोगों को और साधु होने का क्या परिचय है और किस प्रकार से जो शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। मोह और प्रेम में क्या अंतर है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है? फिर आगे मैं लगातार पढ़ाती चली जाऊंगी। ठीक है?